जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूँकि हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का आईओटी का चैप्टर, जिसमें आज हमें पढ़ना है इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। आपको जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग एक ऑनलाइन सुविधा है जिसमें घर बैठे आप बैंक की सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कहा है इंटरनेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग भी कहा जाता है, एक ऐसी सेवा है जो बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करता है। इसके जरिए ग्राहक अपने बैंक अकाउंट को कहीं भी कभी भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक्सेस मतलब चला सकते हैं। कहा है कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएं लाभ उठा सकते हैं और आजकल हर बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। आप चाहें तो बैंक में जाके ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा स्टार्ट करवा सकते हैं, या आपके पास डिटेल लाइक एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, CIF नंबर, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें अगर आपकी हैं, अपडेट हैं, तो आप यहीं से किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन नेट बैंकिंग अगर आप खुद से करते हैं तो आप अपने अनुसार यूज़र नेम बना पाते हैं, बैंक अपने हिसाब से देता है, पासवर्ड भी वो प्रोवाइड करता है। ठीक, कहा है इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इसके महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले जैसे दिया हुआ है बैलेंस को चेक करना, यानी एनी टाइम आप अपने बैंक के बैलेंस को चेक कर पाएंगे नेट बैंकिंग के द्वारा। ग्राहक अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को, लेन देन की हिस्ट्री देख सकते हैं। फुल राइट्स ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, दो ऑप्शन आता है, एक मोबाइल बैंकिंग है, इसके लिए लिमिटेड ट्रांजेक्शन के लिए, फुल ट्रांजेक्शन के लिए। फुल ट्रांजेक्शन लेने से फ़ायदा ये होता है कि आप सारे ही ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, कितना पैसा आया है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ है, पैसा अगर कटा है तो कहाँ कटा है, किस रीजन से कटा है, ये सारी चीज़ मेंशन रहती है। ठीक, कहा है दूसरा फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आप नेट बैंकिंग के द्वारा पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। उसमें तरह तरह के पेमेंट मेथड दिए गए हैं, जैसे कि नेफ्ट है, RTGS है, IMPS है, UPI है, ये सारी चीज़ें। जिसमें नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, दूसरा होता है RTGS जिसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तीसरा है IMPS जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और चौथा है आपका UPI जिसे बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, जो नेफ्ट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2005 में। लिख लीजिएगा सारे फंड ट्रांसफ़र जो मेथड दिए हुए हैं, चारों का नाम लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिख लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखिए। पहले लिख लीजिए तो हम आगे बढ़ें। अब इनका डेट भी डाल लीजिएगा। नेफ्ट कब आया था? 2005 में। RTGS आया था 2004 में। IMPS आया था 2010 में, और UPI आया 2016 में। नेफ्ट 2005 में, RTGS 2004 में, IMPS जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस 2010 में, और UPI जो RBI के द्वारा गवर्न किया जाता है, UPI वाला NPC, ठीक है, वो आया था 2016 में। चलिए, अब बोला है इसके बाद कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। कह रहा है बिल पेमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बिल पेमेंट में जैसे क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे बिल पेमेंट है। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है, EMI का पेमेंट है, कोई इंश्योरेंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें। जिसका है बिजली का बिल, पानी का, गैस का, क्रेडिट कार्ड का, या अन्य भी बिल हैं जो ऑनलाइन पे किए जा सकते हैं, उन सब का पेमेंट भी आप नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, और ये चीज़ें संभव है। अगला बोला है खाता का विवरण देखना, यानी कि व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं कब कितना पैसा आया, कितना गया। ठीक है, लास्ट वीक में जो चीज़ें हुई हैं सब आप चेक कर पाएंगे, और उस स्टेटमेंट को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, बैंक में अगर स्टेटमेंट आप डाउनलोड कराते हैं और प्रिंट करवाते हैं तो बहुत कॉस्टली चार्ज लिया जाता है आपसे पर पेपर के पीछे।
आराम से, बहुत महंगा देते हैं। लेकिन आप क्या चाहें, अगर बात आपके नेट बैंकिंग है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप PDF में इसको डाउनलोड कर सकते हैं या एक्सेल शीट में और देख सकते हैं। उसके द्वारा आप FD और RD भी कर सकते हैं। FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट और RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि ग्राहक की सहमति के अनुसार बैंक से एक एग्रीमेंट पीरियड के लिए एक डिसाइड किया जाता है, जिसमें एक राशि जमा होती है जिसको उतने वर्षों तक बना के रखना पड़ता है। इस पर ब्याज ज़्यादा मिलते हैं आपको। कोई पूछेगा किस अकाउंट्स में ब्याज मिलता है, तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट। आपको पूछेगा ज़्यादा ब्याज किसमें मिलता है, तो FD फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि एक टाइम पीरियड की बात की जाती है, उतने टाइम तक आप पैसों का लेन देन नहीं करेंगे, पैसे इकट्ठा रखेंगे। हाँ, लेकिन FD को तोड़ा भी जा सकता है अपने इच्छा अनुसार, जो भी है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लोन की जानकारी। अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इधर प्रोवाइड की जाएगी। कहा है ग्राहक अपने लोन की स्थिति या EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का भी देख सकता है। मैंने बोला था ना कि आप लोग फ़ोन वगैरह लेते हो या जो भी चीज़ें लेते हो, है ना, आप EMI पे चीज़ें ले रहे हो तो वो EMI भी चेक कर पाएंगे वहाँ पे। दूसरा है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेवाएं भी प्रोवाइड करता है। आप नए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, जैसे होता है ना बैंक में फॉर्म भर के जमा करना होता है, नहीं है, आप इधर से ही ऑनलाइन कर लोगे खुद से। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरा PNB में अकाउंट है, तो मैंने क्या किया, खुद जाके यहीं से रिक्वेस्ट किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे बैंक में विजिट नहीं करना पड़ा, वहाँ जाता, ATM वाला फॉर्म मांगता, डिटेल फिलअप करता, सबमिट करता, तो इस प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता, मेरा आना जाना टाइम टेकिंग हो जाता। उससे बेहतर है कि मैंने नेट बैंकिंग एक्सेस की और ईजिली यहीं से बैठे बैठे हमने डेबिट कार्ड नया इशू कर दिया। अब वो हमारे रेजिडेंटल एड्रेस पे प्रॉपर तरीके से बाई पोस्ट मेथड आ जाएगा, ठीक। कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हैं, हाँ, कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कार्ड खो गया तो आप चाहते हैं कोई मिसयूज़ ना करे, तो आपने उसको ब्लॉक ही कर दिया। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कल कि कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ऐसे भी होते हैं जिसमें OTP रिक्वायर्ड नहीं होती, डायरेक्टली पैसा कट जाता है। उसके लिए क्या है, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, E-कॉमर्स साइटों पे। फीचर क्या दिया है इंटरनेट बैंकिंग के, सबसे पहले तो दिया है 24/7 मीन्स 24 घंटा और 7 दिन अवेलेबल रहता है। 24/7 का मतलब क्या है, 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल रहता है। ग्राहक किसी भी समय बैंकिंग सेवाएं का लाभ उठा सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है, उसे, हाँ। कुछ कन्वेंसेस हैं, उसके सुविधाएं हैं, जैसे कि नहीं बैंक शाखा जाने की आवश्यकता होती है, मतलब आपको बार बार ब्रांच पे विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, पहले लोग पासबुक छपवाते थे, क्यों छपवाते थे, क्योंकि उनको सुविधा नहीं पता था, इतना लोग डिजिटल नहीं थे। अब पासबुक नहीं छपवाते हैं लोग, बहुत रेयर छपवाते हैं। जिस महीने में लगे कि हाँ इस महीने का मांगा गया है, छपा के लेके जाइए, ठीक है। जैसे मैं ही गया था पासबुक लेके, मैं बहुत ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो पूरा एक पासबुक ही भर गया, बस वो चिढ़ गया, मेरे को फेंक दिया पासबुक ही ना, फेंक के कहा चले लेके जाइए यहाँ से। तो अभी मैंने क्या सीखा कि हम उसी ट्रांजेक्शन को प्रिंट कराएंगे जो हमारी नीड होगी, नहीं तो नहीं कराएंगे। जैसे मान लो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं और डॉक्यूमेंट में अगर बैंक पासबुक लगा रखे हैं तो बैंक पासबुक मांगा जाता है आपसे, और सिर्फ बैंक पासबुक अगर ले जाते हैं तो सिर्फ पासबुक से काम नहीं चलता है, वो ये भी देखता है कि रिसेंटली ट्रांजेक्शन आपका हाल ही में हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका उस पर प्रिंटिंग है कि नहीं। ये नहीं कि खाता खुला था 2015 में आज तक छपाई हुई नहीं किए हैं, वो लेके चले गए तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। स्पीड की भी बात है, चीज़ें स्पीड से होती हैं, जैसे फंड ट्रांसफ़र और अन्य सेवाएं तुरंत आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। सिक्योरिटी का भी है, सिक्योरिटी का ये है कि आप पासवर्ड, जैसे 2 पासवर्ड, एक लॉगिन पासवर्ड होता है, एक प्रोफाइल पासवर्ड होता है। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो 2 पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, एक लॉगिन पासवर्ड और एक प्रोफाइल पासवर्ड। अच्छा, प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद भी आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वाला काम यहाँ पे भी होता है, तो इसमें OTP भी आता है, 1 टाइम पासवर्ड, जो कितने टाइम तक वैलिड रहता है, 10 मिनट तक वैलिड रहता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कॉस्ट इफेक्टिव यानी लागत प्रभावी, क्या है पेपर वर्क की कमी। सबसे बड़ी चीज़ नेट बैंकिंग ऑनलाइन का फ़ायदा यही है कि क्या होता है कि आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, मतलब पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करना है, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा पैसा वाला, क्या है। और शाखा में जाने की आवश्यकता ना होने के कारण समय भी बच जाता है, किराया भाड़ा बच जाएगा, सब चीज़ बच जाएगा, है ना। हाउ टू यूज इंटरनेट बैंकिंग, कैसे हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। अब अगर आप लोगों के पास किसी का खाता होगा, पंजाब, HDFC, स्टेट जो भी होगा, बोलिएगा, लाइएगा, मैं करके दिखा भी दूंगा, है ना। किसका बैंक का खाता है, स्टेट का है, नंबर लिंक है, नंबर लिंक नहीं है, नंबर लिंक होना चाहिए। कौन PNB है, नंबर लिंक है,
एटीएम कार्ड, हाँ पासबुक, हाँ। ठीक है। आपका नेट बैंकिंग करके मैं दिखाऊंगा कल, ठीक है। बहुत कम टाइम में नेट बैंकिंग करके मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगा, ठीक है। अब बोला है कि सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखो साइन इन में और साइन अप में फ़र्क है। साइन अप तब किया जाता है जब कोई आईडी बनी नहीं है, फर्स्ट टाइम बनाने तो साइन अप करिए, और जो आईडी पहले से बनी हुई है तो क्या करेंगे, साइन इन का इस्तेमाल करेंगे। हो जाएगा ना आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, मैंने बता दिया साइन अप और साइन इन में फ़र्क समझ में आ गया आप लोगों को। साइन अप क्या है, फर्स्ट टाइम, और साइन इन जो पहले से हो चुका है दोबारा कर रहे हैं। तो वही कहा है, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, वही साइन अप कर लेंगे, फिर बाद में क्या होता है, मैंने बोला ना बहुत सिक्योर है सारी चीज़ें नेट बैंकिंग। मैंने बोला ना दो पासवर्ड, एक लॉगिन पासवर्ड, एक प्रोफाइल पासवर्ड। तो जब आप पहले नेट बैंकिंग में एक्सेस करने जाएंगे तो पहले लॉगिन पासवर्ड डाल के एक्सेस कर पाएंगे, फिर आपका इंटरफेस, आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद से अगर आप कोई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो या कोई चेंजेस कर रहे हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको क्या डालना होता है, प्रोफाइल पासवर्ड डालना होता है। अच्छा, प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद भी काम नहीं हुआ, OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे तो जाके वो प्रोसेस डन होगा। सोचिए कितना सिक्योर है। उसके बाद क्या है लॉगिन वाला, कि बैंक की अधिकारिक वेबसाइट पर जाए, जो भी हैं उससे रिलेटेड बैंक है, सबके लिए अलग अलग वेबसाइट है ना। SBI के लिए ऑनलाइन SBI, HDFC के लिए ऑनलाइन HDFC, सब में ऑनलाइन वर्ड यूज़ करिए, हो गया। सेवा का चयन करें, जो भी सर्विसेज आपको लेनी है, अपनी आवश्यकता अनुसार फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस चेक करना या जो भी अदर सर्विसेज हैं आप ले सकते हैं। और उसके बाद क्या दिया, पेमेंट का किया है। पेमेंट करने के लिए प्राप्तकर्ता का डिटेल, OTP की मदद सब कुछ ले ली, ठीक। बेनिफिट्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, समय की बचत होना। समय की बचत होगी, है ना, समय की बचत होगी। लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर, किसी भी स्थान पर बैंकिंग सेवाएं का उपयोग किया जा सकता है। तेज़ी और सुविधाएं, यानी कि क्विक एंड कन्वीनिएंट। इसका मतलब क्या होता है, भुगतान और अन्य कार्य तुरंत पूरे होते हैं, जो भी हैं आपके। कागज़ रहित लेन देन, यानी कि पेपरलेस, क्या है, पेपरलेस, बिना पेपर के ही आपके सारे काम होने हैं। ईमेल और आपके डिटेल इसके मुताबिक हैं। 24/7 सर्विसेज मिलेंगे, दिन रात किसी भी समय बैंकिंग का यूज़ किया जा सकता है, उसे एक्सेस किया जा सकता है। इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, पर्सनलाइजेशन की बात की गई है, कस्टमर अपनी ज़रूरत के अनुसार सेवाओं को कस्टमाइज भी कर सकता है, और पासवर्ड को भी आप चेंज करते रहेंगे, क्योंकि इसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद कहता है कि पासवर्ड आपका पुराना हो गया, दोबारा एक्सेस कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, है ना, चेंज करता रहेगा बार बार। डिसएडवांटेज क्या है, मतलब हर चीज़ के गुण हैं तो अवगुण भी होते हैं, ये बात मैं बहुत बार से बोलता आ गया हूँ, ऊपर जितनी चीज़ें पढ़े। तो सबसे पहले दिया है साइबर सिक्योरिटी। कहा है कि अगर सही सुरक्षा उपाय नहीं है, मतलब तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। मैंने बताया था कि बहुत सारे हैकर्स हैं आज के दुनिया में, लेकिन कोई डायरेक्टली किसी खाते को टच नहीं करता, क्योंकि बैंक का सर्वर बहुत तगड़ा होता है। लेकिन अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, आपसे गलती करवाई जा रही है, आप बेवजह के लिंक को ट्राई कर रहे हैं, 10-5 रुपये के चक्कर में लिंक, कोई भी ऐप डाउनलोड कर ले रहे हैं, प्ले स्टोर का भी नहीं है, किसी ब्राउज़र से डाउनलोड कर लिए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत तगड़ा हार्म पहुंचा सकती हैं, है ना। उस पर लिखा हुआ है डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर निर्भरता। कहा है इंटरनेट कनेक्शन न होने की सेवा पर सेवा का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि इसलिए थोड़ा सा ड्राइवर, जैसे कल हम लोग पढ़े थे USSD वाले में, तो उसमें क्या था, नेट नहीं भी रहेगा तो भी हम किसी को पैसा भेज पा रहे थे, है ना, *99 है। लेकिन इसमें क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट होना ज़रूरी ही है, यही इसका डिसएडवांटेज आ गया है। अगला बोला है सभी के लिए टेक्निकल इशू, क्या है ना, तकनीकी समस्याएं। कहा है सर्वर डाउन होने पर सॉफ्टवेयर बग के कारण असुविधा होती है। बग का मतलब होता है, लिख सकते हैं आप लोग, एरर आना। किसी सिस्टम में एरर आ रहा है तो उसे कंप्यूटर टर्म में क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे, BUG। BUG, किसी सिस्टम में एरर आने को बोलते हैं BUG, बग। और उस एरर को ढूंढना और सही कर देना कहलाता है डीबग, DEBUG। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ना है, डिसएडवांटेज समझ में आ गया ना आपको। और बोला है कि सभी के लिए आसान नहीं है, मतलब सबके लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं। यूज़र फ्रेंडली मतलब समझ रहे, जो व्यवहारिक जो भी है। कहा है बुजुर्गों, तकनीकी जानकारी न रखने वाले लोगों को, जिनके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनके लिए इंटरनेट बैंकिंग नहीं, क्योंकि बड़ा सतर्क होकर काम करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे नुकसान उनका हो।
डिफरेंस लिया हुआ है यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में, पैरामीटर दिया हुआ है डिवाइसेस के मामले में, प्लेटफॉर्म के मामले में, एक्सेसिबिलिटी के मामले में, फीचर्स के बारे में सब दिया हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग में क्या दिया हुआ है, डिवाइस क्या दिया हुआ है कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करेंगे, और मोबाइल बैंकिंग के लिए स्मार्टफोन। यहाँ तक कि आप उसमें भी मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि अगर मान लो लैपटॉप कंप्यूटर में आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करेंगे तो किसका मदद लेंगे, वेब ब्राउजर का। क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर ही है ना। और मोबाइल ऐप में, मोबाइल एक ऐप होगा। मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या है, मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, योनो SBI, वो भी इंटरनेट बैंकिंग का ही पार्ट है, या PNB वन पंजाब का हो गया, ये सब चीज़ें। एक्सेसिबिलिटी में क्या है, इंटरनेट के साथ सभी डिवाइसेस पर, और इसमें क्या है सिर्फ स्मार्टफोन में ही होगा। फीचर्स में क्या है, एकदम डिटेल में सेवाएं मिलेंगी, विस्तृत सेवाएं, और इसमें क्या है, सीमित है लेकिन फास्ट है, लिमिटेड है इसमें। और इसमें क्या है, फुल राइट ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगे सारे, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन में दिया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग आधुनिक बैंकिंग का एक प्रमुख हिस्सा है। यह ग्राहकों को उनके वित्तीय कार्यों को सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करने का अवसर देता है। डिजिटल युग में इसकी उपयोगिता और महत्व और अधिक बढ़ रहा है। आजकल देख ही रहे हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। हालांकि साइबर सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि आपसे मैं बोला हूँ ना, आपसे गलतियाँ करवाई जाती हैं। किसी लिंक को टच करवा के OTP को गलत तरीके से या आपको कन्विंस करके मैच करा लेना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कोई भी OTP आता है तो ये लिखता जरूर है कि OTP किससे बिलोंगिंग है, किससे बिलोंग कर रहा है। आप ऐसे ही कोई OTP किसी को थोड़ी दे दोगे, पढ़े लिखे हो, पढ़ो हुए लिखोगे। हाँ, डोंट शेयर विथ एनीवन लिखता है, सही बात है। कहा है कि कहाँ गया, ताकि सुरक्षा और प्रभावी बैंकिंग का लाभ उठाया जा सके। नेफ्ट के बारे में दिया हुआ है, पूरा नाम जानते हैं, अभी जो समझाया 2005 में आया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट भारत में बैंकिंग प्रणाली का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसके माध्यम से आप एक अकाउंट, बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे RBI द्वारा शुरू किया गया था। RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RBI की स्थापना जो हुई थी, कोई पूछ देगा अगर आपसे, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, एक्ट 1934 के तहत। और कोई पूछेगा किसके सिफारिश पे, तो एक कमिटी थी, एक समिति थी, कमिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसका नाम था यंग हेल्सन कमिटी, जिसके माध्यम से इस RBI की नींव रखी गई। और अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई, और इस RBI को सन 1949 यानी इन 1949 में नेशनलाइज यानी राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया गया। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 को, लिख सकते हैं इस बात। हाँ, इतना ही रहने दें। टीचर देख लीजिए, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। नेफ्ट मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के लेन देन के लिए उपयोगी किया जाता है। जैसे RTGS के भी ऊपर बात आई थी ना, तो RTGS में क्या होता है, वो बड़े अमाउंट के लिए किया जाता है। उसमें मिनिमम, RTGS में मिनिमम अगर पैसा भेजना है तो 2 लाख रुपये, और मैक्सिमम की कोई लिमिट भी नहीं है। ये बात लिख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि RTGS के द्वारा मिनिमम 2 लाख रुपये भेज सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और RTGS आया कब था, 2004। कहा है नेफ्ट मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। यह बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है जहां ट्रांजेक्शन को निर्धारित समय के अंतराल में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। कहा है नेफ्ट में क्या है, लिमिट की बात, बिना किसी सीमा के लेन देन या न्यूनतम राशि का कोई बंधन नहीं है। अधिकतम सीमा बैंक पर निर्भर रहती है। देश भर में उपलब्ध है, यानी कि पूरा नेशनल वाइड अवेलेबिलिटी है। भारत के सभी नेफ्ट सक्षम बैंक शाखाओं के मध्यम में कार्य करता है। सुरक्षित और विश्वसनीय, कहा है सिक्योर और रिलायबल,
मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित प्रणाली जो सुरक्षित और भरोसेमंद है ना। अगला बोला रियल टाइम में, नॉट क्या है, रियल टाइम प्रक्रिया नहीं है। नेफ्ट बैचों में काम करता है, जिसका मतलब है ट्रांजेक्शन प्रोसेस होने से कुछ समय भी लग सकता है। 24/7 की अवेलेबिलिटी आपको पता ही है, यानी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। कैसे नेफ्ट की लेने शुरू करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे। ग्राहक बैंकों की शाखा में जाकर इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन शुरू करता है। डेटा की प्रोसेसिंग होती है, ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, नेफ्ट और नेटवर्क में जाती है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वर पर भेजी जाती है। फिर फंड का ट्रांसफ़र होता है, RBI फंड को भेजने के वाले बैंक से प्राप्त करता है और इसे प्राप्तकर्ता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। लाभार्थी का अकाउंट क्रेडिट, बैच प्रोसेसिंग के अनुसार ट्रांजेक्शन से संबंधित लाभार्थी के बैंक क्या है, लाभार्थी मतलब जो लाभ पाने वाला है उसका खाता क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है और देने वाले को डेबिट किया जाता है। नेफ्ट इन्फॉर्मेशन में नेफ्ट में क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी IFSC कोड, हाँ, ट्रांसफ़र अमाउंट जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है और परचेज ऑफ ट्रांसफ़र यानी क्या रीजन है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, नीचे देता नहीं नोटिफिकेशन लिखने के लिए, वो सारी चीज़। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेफ्ट, यानी कि नेफ्ट के क्या लाभ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।